हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी एनएचएम फार्मासिस्ट का क्रैश कोर्स, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, हम इस क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको सब्जेक्ट वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रोवाइड कराने वाले हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। सो प्लीज़ दोस्तों, एक नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बायोकेमिस्ट्री के अति महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लैक्टोज इज़ मेड अप ऑफ। तो दोस्तों, जो लैक्टोज होता है वो किसका बना होता है, बताइए। ऑप्शन ए 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड 1 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल। ऑप्शन बी 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ऑप्शन सी 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रक्टोज मॉलिक्यूल। एंड ऑप्शन डी है 2 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड 1 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल। तो दोस्तों याद रखिएगा, यानी जो हमारा 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यानी 1 तो हो गया हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, और प्लस 1 हो गया हमारा गैलेक्टोज। ठीक है, 1 हो गया गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल। तो क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा लैक्टोज। याद रखिएगा, लैक्टोज। ठीक है, तो यानी 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड 1 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल से बनता है हमारा लैक्टोज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। राइबोज इज ए। ऑप्शन ए टाइओज, ऑप्शन बी टेट्रोज, ऑप्शन सी पेंटोज एंड ऑप्शन डी हेक्सोज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पेंटोज। तो राइबोज इज ए पेंटोज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इन ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। तो दोस्तों, जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे होता है उसमें ग्लूकोज कन्वर्टेड हो जाता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। किस एंजाइम के प्रेजेंस में? तो ऑप्शन ए ग्लूकोकाइनेज, ऑप्शन बी फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, ऑप्शन सी एल्डोलेज एंड ऑप्शन डी 1 कीटो ग्लूकोटार्ट्रेट डिहाइड्रोजनेस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ग्लूकोकाइनेज। तो ग्लूकोकाइनेज की प्रेजेंस में जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा हेपारिन इज ए। हेपारिन क्या है? ऑप्शन ए मोनोसैकेराइड, ऑप्शन बी डाइसैकेराइड, ऑप्शन सी म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड ऑप्शन डी हेट्रोपॉलीसैकेराइड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यानी हेट्रोपॉलीसैकेराइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी हेट्रोपॉलीसैकेराइड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। एलानाइन इज ए। तो एलानाइन क्या है? ऑप्शन ए इजेंशियल अमीनो एसिड, ऑप्शन बी नॉन इजेंशियल अमीनो एसिड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नॉन इजेंशियल अमीनो एसिड। तो एलानिन जो है दोस्तों नॉन इजेंशियल अमीनो एसिड है। और दोस्तों ये बताइए इजेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों पहले तो हम ये जानते हैं इजेंशियल अमीनो एसिड होते क्या हैं। तो इजेंशियल अमीनो एसिड जो होते हैं दोस्तों, इजेंशियल अमीनो एसिड आर नॉट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। दोस्तों ये ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं पाए जाते हैं, ये हमें इंटेक करने पड़ते हैं फूड के द्वारा हमें लेने पड़ते हैं। दोस्तों ये 10 होते हैं हमारे। इसमें से कि मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ इजेंशियल अमीनो एसिड के। एक तो है हमारा इजेंशियल अमीनो एसिड, एक होता है बैलिन,
एक हो गया हमारा बैलिन और एक होता है मैथियोनाइन और एक थर्ड है आर्जिनिन। याद रखिएगा ये तीन है, ठीक है। बैलिन, मैथियोनाइन, आर्जिनिन, ये तीनों क्या है हमारे, ये तीनों के तीनों इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं ये तीनों, याद रखिएगा। इसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं, बैलिन, मैथियोनाइन, आर्जिनिन। और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है हमारा, ये एलानिन। एलानिन हमारा नॉन इसेंशियल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय ए। अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय ए, यानी किस बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं ये बताना है हमें। ऑप्शन ए हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन बी सल्फाइड बॉन्ड, ऑप्शन सी आयनिक बॉन्ड एंड ऑप्शन डी पेप्टाइड बॉन्ड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पेप्टाइड बॉन्ड। तो याद रखना दोस्तों, अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय ए पेप्टाइड बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, वन एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फोप्रोटीन इज। तो निम्न में से कौन सा एग्जाम फॉस्फोप्रोटीन का है, फॉस्फोप्रोटीन कौन सा है बताइएगा। ऑप्शन ए फिनाइलेमीन, ऑप्शन बी ट्रिप्टोफैन, ऑप्शन सी कैसीन, ऑप्शन डी ग्लाइसिन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कैसीन। तो दोस्तों कैसीन जो है फॉस्फोप्रोटीन होती है, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, प्रोटीन्स आर प्रेसिपिटेटेड बाय एडिंग। तो ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी फॉर्मेल्डिहाइड एंड ऑप्शन डी ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो प्रोटीन्स आर प्रेसिपिटेटेड बाय एडिंग ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर है, वन एग्जाम्पल ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड इज। तो निम्न में से कौन सा एग्जाम्पल है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड का। ऑप्शन ए एस्पार्टेट, ऑप्शन बी सिस्टीन, ऑप्शन सी सेरिन एंड ऑप्शन डी टायरोसिन। तो जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी होगा, यानी सिस्टीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द नॉर्मल लेवल ऑफ कीटोन बॉडीज इन द ब्लड इज। तो दोस्तों ब्लड में, यानी द नॉर्मल लेवल ऑफ कीटोन बॉडीज इन द ब्लड। तो ब्लड में कीटोन की नॉर्मल मात्रा क्या होती है बताइए, कीटोन बॉडीज की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है ब्लड में। ऑप्शन ए 10 mg पर DL, ऑप्शन बी 40 mg पर DL, ऑप्शन सी 15 mg पर DL एंड ऑप्शन डी 1 mg पर DL। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द मेजर साइट ऑफ फैट डाइजेशन। फैट डाइजेशन की मेजर साइट कौन सी है बताइएगा। ऑप्शन ए लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी किडनी एंड ऑप्शन डी लीवर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। द मेजर साइट ऑफ फैट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए दोस्तों एक नज़र ऑप्शंस पर डाल लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में कुछ बताइए। दोस्तों जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना, इसका मेनली फंक्शन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का मेनली फंक्शन होता है एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी इसका काम होता है वाटर, एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। याद रखिएगा लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई बताइए कितनी होती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन नियर अबाउट 5 फीट इसकी लॉन्ग होती है, 5 फीट के आसपास लॉन्ग होती है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है, इसका जो फंक्शन होता है एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। इसका काम होता है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रिएंट्स।
न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं बताइए। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, कार्ब्स, फैट, प्रोटीन, इनको एब्जॉर्ब करने का काम स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। और किडनी क्या करती है? किडनी का फंक्शन, किडनी का मेन फंक्शन होता है रिमूव, याद रखिएगा, वेस्ट रिमूव वेस्ट एंड टॉक्सिन्स, रिमूव वेस्ट एंड टॉक्सिन्स, ठीक है, याद रखिएगा। किडनी का मेन फंक्शन होता है रिमूव वेस्ट एंड टॉक्सिन्स। और लीवर का फंक्शन तो आपको पता ही है, लीवर का फंक्शन होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये क्या करता है? मेटाबॉलिज्म करता है फैट, प्रोटीन और कार्ब्स का मेटाबॉलिज्म करता है लीवर, ठीक है, मेटाबॉलिज्म। ओके, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है हमारा, लार्ज इंटेस्टाइन मेनली एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, और इसकी जो लेंथ होती है नियर अबाउट 5 फीट की होती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, इसका काम होता है एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स, कार्ब्स, फैट, प्रोटीन्स, ईटीसी। ओके, और जो किडनी होती है ये क्या करती है? रिमूव वेस्ट एंड टॉक्सिन्स, यानी वेस्ट जो होता है और टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम किडनी करती है। और लीवर क्या करता है? मेटाबॉलिज्म करता है फैट्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स का, याद रखिएगा। दोस्तों ये बताइए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लंबाई कितनी होती है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई जो होती है इसकी नियर आउट होती है 22 फीट के आसपास, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई है कितनी होती है? 22 फीट के आसपास, ठीक है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट जरूर कर लिएगा ये पॉइंट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर है 12, वन एग्जाम्पल ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल बताइए कौन सा है? ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी ब्यूटायरिक एसिड, ऑप्शन सी ग्लाइसरिक एसिड एंड ऑप्शन डी लिनोलेनिक एसिड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ब्यूटायरिक एसिड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13, फैटी एसिड सिंथेसिस ऑकर्स इन। ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी हार्ट एंड ऑप्शन डी लंग्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी साइटोप्लाज्म। दोस्तों आप कमेंट करके ये बताइए हार्ट में जो चैम्बर होते हैं कितने चैम्बर होते हैं हार्ट में, बताइएगा जल्दी से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14, कोलेस्ट्रॉल कंसिस्ट ऑफ। तो कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है बताइए? कार्बन के कितने एटम्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल में, बताइए। ऑप्शन ए 27 कार्बन एटम्स, ऑप्शन बी 30 कार्बन एटम्स, ऑप्शन सी 14 कार्बन एटम्स एंड ऑप्शन डी 35 कार्बन एटम्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा। कोलेस्ट्रॉल में 27 कार्बन एटम्स होते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15, मेलोनेट इज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ। ऑप्शन ए सक्सीनेट, ऑप्शन बी फ्यूमेरेट, ऑप्शन सी ऑक्सैलोएसीटेट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, यानी सक्सीनेट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16, एल्कालाइन फॉस्फेट लेवल इज इंक्रीज्ड इन। तो दोस्तों जो एल्कालाइन फॉस्फेट होता है उसका लेवल बढ़ जाता है, किस में बढ़ जाता है बताइए? ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी ल्यूकेमिया, ऑप्शन सी कार्डिनल इन्फेक्शन, ऑप्शन डी पैनक्रिएटिक डिफिशियंसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, यानी रिकेट्स। तो दोस्तों रिकेट्स एक डिसीज़ है जिसमें कि एल्कालाइन फॉस्फेट का लेवल बढ़ जाता है। अच्छा ये बताइए रिकेट्स होता कैसे है? रिकेट्स दोस्तों ये बच्चों में होता है, और कब होता है? विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है, विटामिन डी की डिफिशियंसी, यानी
डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से हो जाता है हमारा रिकेट्स, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ल्यूकेमिया क्या होता है? ल्यूकेमिया के बारे में आप जानते हैं? दोस्तों ल्यूकेमिया जो होता है आल्सो नोन एज ब्लड कैंसर, जो ब्लड कैंसर होता है उसको ही ल्यूकेमिया कहते हैं, याद रखिएगा, ब्लड कैंसर। ओके, तो ल्यूकेमिया आल्सो नोन एज ब्लड कैंसर, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा दोस्तों, विटामिन डी का ना केमिकल नेम बताइए क्या होता है? विटामिन डी का केमिकल नेम कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17। विल्सन डिसीज ऑकर्स ड्यू टू एबनॉर्मल सीक्रेशन ऑफ। तो ऑप्शन ए Cu++, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी है Ca++ एंड ऑप्शन डी Mg++। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए यानी Cu++। तो विल्सन डिसीज जो होती है एबनॉर्मल सीक्रेशन, जब Cu++ का एबनॉर्मल सीक्रेशन होता है उसके द्वारा विल्सन डिसीज होती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। कोबाल्ट इज ए कंपोनेंट ऑफ। तो जो कोबाल्ट है किसका कंपोनेंट है? ऑप्शन ए विटामिन B6, ऑप्शन ए विटामिन B6, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन B12 एंड ऑप्शन डी विटामिन डी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी विटामिन B12। दोस्तों ये बताइए जो विटामिन B6 है इसका केमिकल नेम क्या होता है? तो विटामिन B6 का केमिकल नेम होता है, याद रखिएगा, इसका होता है पायरिडॉक्सिन, याद रखिएगा, पायरिडॉक्सिन। कई बार पूछ लिया जाता है इनके केमिकल नेम, ठीक है। विटामिन B6 का केमिकल नेम हो गया पायरिडॉक्सिन। और विटामिन ए का बताइए? विटामिन ए का होता है रेटिनॉल, विटामिन ए का रेटिनॉल। और B12 का होता है कोबालामाइन, ठीक है, कोबालामाइन। और विटामिन डी का होता है कैल्सीफिरॉल, ठीक। B6 का पायरिडॉक्सिन, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन B12 का कोबालामाइन और विटामिन डी का कैल्सीफिरॉल। अच्छा ये बताइए विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B6 की कमी से दोस्तों स्किन रैशेज हो जाते हैं, ठीक है। और विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और विटामिन B12 की कमी से परनीसियस एनीमिया हो जाता है, ठीक है। और विटामिन डी से अभी बताया था आपको रिकेट्स हो जाता है। दोस्तों बच्चों में रिकेट्स हो जाता है और एडल्ट में ओस्टोमलेशिया होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। द फंक्शन ऑफ आयरन इज। तो आयरन का फंक्शन क्या होता है ये बताइए? ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, ऑप्शन बी है कंट्रोल एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व्स, ऑप्शन सी रेगुलेट द परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू टिश्यू। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू टिश्यू। तो आयरन का जो मेन फंक्शन होता है हमारा वो ऑक्सीजन को ले जाना होता है टिश्यू तक ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है? आयरन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20। एवरेज डेली डाइट कंटेंस। तो इसमें बेसिकली हमें जिंक की डेली डाइट बतानी है। जिंक की डेली डाइट कितनी होती है बताइएगा? ऑप्शन ए 8 to 10 mg ऑफ जिंक, ऑप्शन बी 5 to 7 mg ऑफ जिंक, ऑप्शन सी 12 to 20 mg ऑफ जिंक एंड ऑप्शन डी 1 to 6 mg ऑफ जिंक। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी 12 to 20 mg ऑफ जिंक। तो दोस्तों हमें रेगुलर 12 से 20 mg ऑफ जिंक कंज्यूम करनी चाहिए, ये हमारी डेली डाइट होती है। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हम बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।